हाँ 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 बिल्कुल निशाने पर हो बिल्कुल। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन बंदन और सारे भारत को संविधान देने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन बंदन, साथ ही साथ संतों में संत रविदास साहब को नमन बंदन और हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन बंदन और इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए मानवर काशीराम साहब को नमन बंदन, जिन्होंने हम लोगों को हक और अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान में दिया उसको लागू करवाया। ऐसे मानवर काशीराम साहब को नमन बंदन करते हुए मैं अपनी बातों के द्वारा आज मौनी माघी अष्टमी के अवसर पर उपोषक दिवस के अवसर पर आप सभी का इस पंचशील धम्म बौद्ध विहार पर स्वागत, नमन बंदन, अभिनंदन करता हूं और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जो है जय भीम, गौ बुद्धाय। आज उपोषक दिवस अष्टमी के अवसर पर आप सभी को यह मैं बताना चाहूँगा कि कोई न कोई किसी न किसी के द्वारा प्रेरणा के द्वारा इस पथ पर लोग चलते हैं और मैं माननीय किशोरीलाल साहब को भी इसमें बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने जो है 2-3 बार कहते हुए कहा कि उपोषक रहना पड़ेगा और आप भी रहिए, तो 2-3 बार हमने इनवाइट किया। उसके बाद जो है पहला उपोषक हमारा पूरा हुआ और आज उपोषक व्रत का जो है 12 बजे तक खाना खाना था, तो खाना खा करके उसके बाद हमने जो है आज शाम को खाना नहीं खाना है, केवल पानी पीना है, लिक्विड चीज़ लेना है। तो हमारा उपोषक व्रत इस तरह से शुरुआत हुआ है दूसरा, और इसके लिए माननीय किशोरीलाल साहब को भी और माननीय नंद जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, जो बराबर बताते रहते हैं कि उपोषक के द्वारा आप अपने शरीर की सिस्टम इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और सिस्टम आप अपना ठीक कर सकते हैं। और इस विषय पर जो है तथागत बुद्ध के द्वारा बताई गई जो सीलें हैं, 5 सील, 8 अष्टांगिक मार्ग, इन सब पर चल कर के ही हम अपने आप को और अपने घर वालों को और अपने समाज को एक अच्छा व्यक्ति और अच्छे विचार वाला हम बना सकते हैं। मैं इस बुद्ध विहार के संस्थापक माननीय गुरबचन जी को और उनकी जीवन संगनी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके द्वारा इस कारवां को जो है यहाँ बढ़ाया जा रहा है इस क्षेत्र में। और साथ साथ यह भी है कि अब माननीय गुरबचन जी को भी यह प्रेरणा लेनी होगी कि आज उनके साथ कौन बैठा हुआ है, उनके साथ उनके जीवन संगनी है और कोई नहीं है। इसलिए आज से उनको प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि अगर संसार में सब कुछ है तो वो छोड़ करके हमारे साथ केवल हमारी जीवन संगनी यानी कि पत्नी है, और बाकी तो सब इधर उधर रहते ही हैं, क्योंकि जीवन जो है आपके साथ अगर कोई रहेगा अंतिम समय तक तो आपके वो जीवन संगनी रहेगा। अब आज ही देख लीजिए कि पुत्र हैं, पतुआ हैं, नाती हैं, पोते हैं, तो नहीं है साथ में और है सब। तो इससे प्रेरणा यह मिलती है कि तथागत बुद्ध ने कहा था इस बात को कि अत दीपो भव, यानी हमको अपना प्रकाश स्वयं बनना है। हमारा जो है कोई भी कार्य अगर हम सही तरीके से करते हैं तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, और अगर गलत तरीके से करते हैं तो भी उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इसलिए हमने भी जो है यह प्रण लिया है कि जो कार्य करना है तो
आलस को छोड़ करके जो भी कार्य आप करेंगे वो सफलतापूर्वक पूर्ण होगा और उसमें सफलता के 100% गारंटी होगी। लेकिन अगर किसी दूसरे के ऊपर कार्य थोप दिया जाएगा तो उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। इसलिए जो है मैं माननीय गुरुबचन जी को भी निवेदन करूंगा कि आगे से अतिदीपो का पालन करें और यह जाने और समझें कि जो हम करेंगे वही होगा, बाकी किसी के भरोसे नहीं बैठना है, ना ही उनको कुछ करना। पगड़ी उतार दो, पगड़ी उतारो। तथागत बुद्ध की एक घटना है कि जब तथागत बुद्ध अपने उपासकों के साथ जा रहे थे तो एक 4-5 गड्ढे खुदे पड़े थे, उसमें मानव कंकाल जो है पड़े हुए थे। तो उनके जो है उपासकों ने पूछा कि आप जो है बताइए कि ये मानव कंकाल इस इतने बड़े बड़े गड्ढे में क्यों पड़े हुए हैं, इसका अध्ययन करके बताइए। तो तथागत वो तर्कशील थे, तर्क के द्वारा जो बात सिद्ध होती थी उसी को वो रखते थे। तो उन्होंने इस बात को जो है बताया तर्क के द्वारा सिद्ध करके कि देखिए जो 4-5 गड्ढे खुदे हुए हैं, ये लोग जो है व्यक्ति कंकाल पड़े हैं, ये पानी के लिए खोदे इन लोगों ने, पानी पीने के लिए कि गड्ढे खोदेंगे तो पानी मिलेगा। लेकिन इन लोगों ने अलग अलग गड्ढे खोदे। जिस तरह भारत में बहुजन समाज हम कहते हैं, लेकिन बहुजन समाज अलग अलग बटा हुआ है, जिस कारण इस बहुजन समाज को सफलता नहीं मिल पा रही है और हमारे ऊपर गलत व्यक्ति अंधविश्वास पाखंडवाद वाला शासन कर रहा है। तो इस कारण से तथागत बुद्ध ने कहा कि जो कंकाल जितने भी हैं इन्होंने अलग अलग गड्ढे खोदे और पानी निकालने का प्रयास किया। तो जब इन्होंने अलग अलग गड्ढे खोदे, खोदते खोदते ये थक गए और पानी नहीं निकला। अगर ये लोग एक गड्ढा खोदते मिल करके तो पानी भी पी लेते और सभी की जान भी बच जाती। तो हमको भी तथागत बुद्ध के विचारों को लेकर के इस बात को करना होगा कि हम लोग बहुजन समाज होकर के संगठित, और संगठन के द्वारा किसी भी विचार को अगर किया जाएगा तो उसका जो है रिस्पांस जो है बहुत ही अच्छा होगा। और समाज में फैली जो कुरीतियाँ हैं, उस कुरीतियों को हमको कैसे ख़त्म करना है, उस पर लोगों को कम से कम जो भी इस चीज़ में चल रहे हैं, जो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, हमको उनके घर पे जाना है। चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, चाहे 1 घंटा बैठ करके समझाना होगा। और जब तक हम इस बात पे नहीं समझाएंगे तब तक वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति सोच रहा है कि इनका कोई भला है, इनका कोई हित है, इसीलिए हमको बार बार जो है बुला रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ और इस उपोषण दिवस की आप सभी को पुनः बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय। धन्यवाद सर जी। अभी आप लोगों ने देखा, क्या बात है, मतलब इनका खड़ा कर दे हो तो